थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टू इक्वल masses are attached to the two ends of a spring of spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is option A half kx square, B minus half kx square, C 1 by 4 kx square and D minus 1 by 4 kx square। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड में हमें एक स्प्रिंग गिवन है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इससे दोनों एंड में सेम मास का ब्लॉक अटैच्ड है। दोनों मास को हमने आउटवर्ड फोर्स लगा के स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया और जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दोगे तो वो स्प्रिंग दोनों ब्लॉक के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रही होगी। इसी फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स Fs हुआ और ये इनवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई होगा और स्प्रिंग में एलोंगेशन x ले लिया। सपोज ये नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग और एलोंगेशन x होगा तो फाइनल लेंथ L प्लस x हो गई। तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दिस इज माइनस हाफ kx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब स्प्रिंग एलोंगेटेड स्टेट में आएगी तो ये स्प्रिंग दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगी। फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर भी लगाएगी और सेकेंड ब्लॉक के ऊपर भी लगाएगी। तो ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है ये टोटल फोर्स का वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर भी सेकेंड ब्लॉक के ऊपर। तो ये वर्क डन एक्चुअल में दो पार्ट में है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m सेकेंड ब्लॉक। और ये माइनस हाफ kx स्क्वायर है। दोनों वर्क डन सेम ही होंगे तो दोनों को w ले लिया इज इक्वल टू माइनस हाफ kx स्क्वायर। तो अगर ये ट्वाइस ऑफ w हो जाएगा और w निकालेंगे तो माइनस 1 बाई 4 kx स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच ब्लॉक माइनस 1 बाई 4 kx स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ये किया सॉल्व हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुक में जो दिया हुआ है ये ऑप्शन डी में है, माइनस 1 बाई 4 kx स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन ऑप्शन ए टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यही एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी में, पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to change in potential energy. तो this is in option C. फिर क्वेश्चन नंबर 5, the work done by external forces on the system equals to change in। जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है तो उन दोनों का सम टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी से मीनिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। तो the work done by the external force on a system equals to change in total energy. This is in option A. तो option A will be the right answer of question number 5. Question 5th का correct answer A है। तो this is based on the basic definition. Now let's see question number 6th. Question 6th है the work done by all the forces एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही है
द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन ऑप्शन ए टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्टार्टिंग में ब्लैंक है। ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द अबव सेंटेंस इज ए काइनेटिक एनर्जी, बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सी पोटेंशियल एनर्जी एंड डी टोटल एनर्जी। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दो पार्टिकल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती है। ये एक पार्टिकल है m1 मास का और ये एक पार्टिकल है m2 मास का, इनके बीच का सेपरेशन r है। तो अगर ये सेपरेशन चेंज, ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा दोनों पार्टिकल पे तो इनका सेपरेशन कम हो जाएगा, और इनका सेपरेशन कम हो जाएगा, ये पास में आ जाएंगे। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल U का फॉर्मूला ये होता है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम की, Gm1m2/r। ये टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अगर U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, R में चेंज आएगा तो U में चेंज आएगा। तो इसका सही आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be. तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक एलिवेटर के अंदर एक वेज रखा हुआ है और इसमें एक ब्लॉक है m मास का। एलिवेटर यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और इसमें कहा हुआ है ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक स्लाइड क्यों नहीं करेगा, यहाँ ग्रेविटी को अगर रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, और mg साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन ये नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा जो इसको नहीं स्लाइड करने दे रहा है। लेकिन ये ब्लॉक पूरा सिस्टम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टी टाइम में इस ब्लॉक और ये पूरा जो सिस्टम है ये कुछ ऊपर चला जाएगा, तो टी टाइम में पूरे सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा s इज इक्वल टू v इंटू टी, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन बना लूँ, ये वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी और ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछा हुआ है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की वैल्यू यहाँ 90 माइनस थीटा होगी।
फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, तो ये एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट वी टी होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। तो फाइनल आंसर होगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा वी टी, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, रेडियल इक्विलिब्रियम एंड नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसको। एक वर्टिकल स्मूथ ट्रैक दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक है ये, सपोज़ ये हमारा ट्रैक है और इसमें कोई ब्लॉक है, सपोज़ ये m मास का ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है इस ट्रैक में। तो जब ये मूव करेगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन पे आता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये ब्लॉक किस इक्विलिब्रियम में होगा। तो सपोज़ यहाँ कहीं सेंटर है, तो अगर ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो बिना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के नहीं मूव कर सकता। तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक जब मूव करेगा तो ये कुछ देर के बाद यहाँ से कुछ इस पोजीशन पे आ गया, और जब यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया तो इसने कुछ हॉरिजॉन्टली भी मूव किया और कुछ वर्टिकली भी मूव किया। यहाँ से यहाँ आया तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ना तो इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा और ना ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होगा, और रेडियल इक्विलिब्रियम भी नहीं हो सकता क्योंकि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है, मतलब रेडियल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ना तो इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है, ना वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ना रेडियल इक्विलिब्रियम है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में ऐसा दिया है ए वर्टिकल इक्विलिब्रियम, बी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, सी रेडियल इक्विलिब्रियम एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे। तो ये 9th क्वेश्चन है और इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10th देखें। अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग इट to a string of length L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the circle is under root GL, under root 2GL, under root 3GL and under root 5GL. तो क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और ये 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। लोएस्ट पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5GL। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब वेलोसिटी होती है अंडर रूट 3GL, और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट GL। तो हमें पूछा हुआ है जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 3GL हो जाएगी, और इसको आप एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप करेक्ट आंसर होगा अंडर रूट 3GL, और ये हमको ऑप्शन सी में दिया हुआ है।